हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने आरबीआई पार्ट वन डिस्कस करूंगा। आरबीआई पार्ट वन में हम लोगों को डिस्कस क्या करना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता क्या है, कैसे काम करता है, कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं। तो देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है आरबीआई, ये एक इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो कि कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, जो कि इंडियन करेंसी है, इंडियन रूपी। तो इंडियन रूपी को जो है वो कंट्रोल करता है, इंडियन रूपी को सप्लाई को कंट्रोल करता है और इंडियन रूपी इशू करता है। इशू करने का मतलब ये है कि इंडिया में सोल राइट जो है वो करेंसी इशू करने का सोल राइट केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सोल राइट है तो जाहिर सी बात है उसे वही करेंसी इशू करता है। इसके अलावा आरबीआई जो है एक रेगुलेटर की तरह काम करता है एक पूरे इंटायर बैंकिंग सिस्टम के लिए। मतलब हमारे देश में जितना भी बैंकिंग सिस्टम है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का है, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, या फिर उसका नेशनलाइज बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं उनका पूरी तरह से रेगुलेशन भी आरबीआई करता है। इसके अलावा आरबीआई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम आप लोगों को आरबीआई के काम बताएंगे, आरबीआई के कार्य बताएंगे, आरबीआई का क्या क्या वर्क होता है, कैसे काम करता है, तो उसमें एक उसका वर्क ये भी होता है, एक्ट एज एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवाइजर के रूप में भी काम करता है। ठीक है, तो दूसरी बात ये है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आरबीआई जो है रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंकों को, एनबीएफसीज को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है। आरबीआई जो है आरबीआई जो है ये जो है एक सर्विस देता है, एक लीडर है बैंकिंग सिस्टम का, क्या है, एक लीडर है। तथा मनी मार्केट क्या होता है, इस पे एक सेपरेट सेशन बनाऊंगा मैं। मनी मार्केट का मतलब होता है कि जब जब जहां पर मनी का जो लेन देन है वो शॉर्ट टर्म होता है, या ये कह सकते हैं जहाँ पर लोन शॉर्ट टर्म के लिए लिए और दिए जाते हैं, या परचेज एंड सेल होता है लोन का, उसे हम क्या कहते हैं, मनी मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो इसे मनी मार्केट का रेगुलेटर होता है आरबीआई, और जो कैपिटल मार्केट होती है उसका रेगुलेटर होता है सेबी। ठीक है, तो इस वजह से जो है हम चीज़ों को कैपिटल मनी मार्केट को अलग से एक सेपरेट सेशन के थ्रू हम लोग बनाएंगे। ठीक है, मनी सप्लाई। अब बात आती है आरबीआई का एक और काम होता है, जो कि आरबीआई जो होती है वो मार्केट में जो मनी सप्लाई होता है उसको कंट्रोल करती है। मार्केट में मनी सप्लाई जिसके थ्रू करती है उसे बोलते हैं, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो कि आरबीआई बनाती है, और एक फिजिकल पॉलिसी होती है। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है, जो कि आरबीआई, और उस पर मैं एक सेपरेट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पर मैं एक सेपरेट वीडियो अभी कुछ देर में डालूंगा, उसे आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आरबीआई जो है सप्लाई के थ्रू, मनी सप्लाई के थ्रू इकोनॉमी में क्रेडिट को घटाती और बढ़ाती है। क्रेडिट मतलब पैसे को घटाना और बढ़ाना। पैसे का मतलब ये है यहाँ पर कि पैसे का फ्लो होता है, करेंसी का फ्लो होता है, उसे घटाना और बढ़ाना। ठीक है, आरबीआई जो है ये कैरी करती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी को कैरी करती है, एक्सरसाइज करती है और सुपरविजन करती है। सुपरविजन करने का मतलब है कि आरबीआई जो है सारी जितने भी आरबीआई के वो होते हैं, आरबीआई के जितने भी उसके अंडर में बैंक्स आती हैं, जितने भी, उनका वो रेगुलेशन करता है। ठीक है, और इसके अलावा आरबीआई सेटअप जो हुआ था वो तो पता ही है आपको, 1930 अप्रैल 1935 में हुआ था। इसके अलावा ये जो ऑपरेट करता है ये बैंकिंग अधिनियम जो आपका आरबीआई एक्ट जो है 1934, उसके तहत ये ऑपरेट करता है। ठीक है, जब तक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं बनी थी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनी थी वो कई सारी उसकी बहुत सारी कमेटीज़ ने उसको रिकमेंडेशन दिया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाना चाहिए। इस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो थी वो बस 2016 में बनाई गई, और उस समय उर्जित पटेल जी की एक समिति थी जिसने इसकी सिफारिश करी थी, उनकी सिफारिश पर इसे बनाया गया था। ठीक है, तो इस पर मैं आगे अभी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आरबीआई होता है इसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ के साथ हुई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन जो हुआ था वो आपका हुआ था 1949 में, जनवरी 1949 में। इसके आगे बढ़ते हैं फिर अब हम लोग
इसमें आपको बताते हैं, इसके जो हमारा आरबीआई है ये एशियन क्लियरिंग यूनियन है उसका भी अध्यक्ष है। इसके अलावा जो जनरल जो सुपरविज़न होता है हमारी इकोनॉमी में, आरबीआई जो है वो कैसे करती है, तो हमारी आरबीआई जो है वो जनरल सुपरविज़न जो करती है वो 21 मेंबर का सेंट्रल बोर्ड होता है या एक बोर्ड होता है जो कि डायरेक्टर्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है, जिसका हेड जो होता है वो गवर्नर होता है। इसमें 21 लोगों में कौन कौन से लोग होते हैं, एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, इसके अलावा 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग होते हैं जो यूजुअली होते कौन है, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी होता है, एक फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी होता है, 10 लोग नॉमिनेटेड बाय डायरेक्टर 10 नॉमिनेटेड बाय डायरेक्टर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द इकोनॉमी, मतलब 10 लोग ऐसे होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा जो कि इकोनॉमी की जिनको अच्छी नॉलेज होती है। 4 जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोकल बोर्ड से होते हैं, ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है तथा इसके लोकल बोर्ड जो हैं वो बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई तथा नई दिल्ली में है। इसके अलावा each of these local boards consist of 5 members who represent the regional interest of the interest and cooperative and indigenous bank। ये लोग जो है इसमें 5 लोग मिलके आते हैं और वो लोकल लेवल की जो चीज़ें होती हैं जिनके बारे में अपर लेवल के लोगों को पता नहीं है, जो समस्याएं हैं या जो चीज़ें हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं या किस तरह से उनके लिए बेनिफिशियरी मॉनेटरी पॉलिसी हो सकती है, इस तरह की चीज़ें वो करते हैं। इसमें कोऑपरेटिव बैंक, ये सारी चीज़ें वो आ जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी है जो कि रेगुलेट करती है बैंक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्सेट्रा। अब जितना भी फॉरेन रिजर्व आता है, फॉरेन रिजर्व का मतलब विदेशी मुद्रा जितनी भी होती है वो आरबीआई के पास स्टोर रहती है। आरबीआई के पास स्टोर रहने का मतलब ये है कि आरबीआई जो है उसे अपने पास एज अ कस्टोडियन रखता है, उसे अपने पास एज अ कस्टोडियन रखता है और उसे जो है वो अपने पास गवर्नमेंट के बिहाफ पे रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारी जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी का सहारा लेती है। इन्फ्लेशन जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है वो हमारे जो है उसका सहारा लेती है मॉनेटरी पॉलिसी का। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी 2016 से पहले, जैसा कि हमने बताया 2016 से पहले आरबीआई ही बनाती थी। 2016 के बाद जो है इसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने लगी जिसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं और 3 गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, द फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक में वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड आर ऑटोनोमस बॉडी और परफॉर्म थ्रू अनदर एजेंसी वाइटल मॉनेटरी फंक्शन इन द कंट्री। देखो कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि आरबीआई पूरी तरह से स्वायत्त होती है, शायद मतलब एकदम ऑटोनोमस होती है, उससे कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ऐसा इंडिया में भी कहा जाता है कि आरबीआई जो है वो स्वायत्त है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इससे पहले अभी सेक्शन 14 को लेकर बवाल हुआ था जब गवर्नमेंट ने कहा था कि उसे जो रिजर्व रखा है वो चाहिए। तो सेक्शन 14 ये कहता था आरबीआई एक्ट का कि अगर इस तरह से कोई विवाद होते हैं तो उसको सुपरसीड कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। तो यहाँ से ये तो ख़त्म हो जाता है हमारे हिसाब से कि यहाँ पर कि जो है पूरी तरह से ऑटोमोनस से एक इंस्टीट्यूशन है, बॉडी है, लेकिन फिर भी हाँ कुछ हद तक जो है वो एक स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन की तरह वो काम करता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, सेंट्रल बैंक इज़ अ वाइटल फाइनेंशियल अपेक्स इंस्टीट्यूशन। इकोनॉमिक की ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक है डिफरेंट फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री टिल द परफॉर्मेंस एक्टिविटी एंड फंक्शन ऑफ अ गोल एंड मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखो ये जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये पूरी तरह से काम करती है हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी को लाने के लिए। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ग्रोथ। जो हमारी स्टेबल ग्रोथ होती है उसे कैसे बढ़ाया जाए। जैसे मान लिया ग्रोथ रेट इस समय अगर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, मूडीज़ ले लेते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब ने हमारी जो ग्रोथ रेट है उसको, जीडीपी ग्रोथ रेट को बहुत ही कम दिखाया है, उसे बहुत ही कम बताया है। तो उस टारगेट, ये आरबीआई एक टारगेट सेट करता है और उस सेट टारगेट के अकॉर्डिंग वो आगे काम करता है।
या उस टारगेट को मीट करने के लिए वो काम करता है, चाहे वो इन्फ्लेशन का टारगेट हो, चाहे वो ग्रोथ रेट का टारगेट हो। तो आरबीआई हमारा इन्फ्लेशन का भी टारगेट सेट करती है, जिसे आप साधारण शब्दों में महंगाई कह सकते हैं, उसका भी ग्रोथ रेट, उसकी भी रेट को निर्धारित करती कि कितने साल तक कितना रहना है। इस ईयर तक 2021 तक जैसे मैक्सिमम 4% की बात कही जा रही है, 4 से 6% के बीच में। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आरबीआई ही डिसाइड करता है। इसके अलावा अलग और अगर बात करते हैं आगे, तो आरबीआई जो होता है वो पूरी तरह से, आरबीआई जो होता है पूरी तरह से ये करेंसी नोट जो होता है उसके पास एकाधिकार होता है उसे इशू करने का, क्योंकि उसके पास जो ये सिस्टम है मिनिमम रिजर्व पॉलिसी। मिनिमम रिजर्व पॉलिसी में हमारा क्या होता है, गवर्नमेंट हमारी 200 करोड़ का फंड रखती है, उसमें 115 करोड़ का लगभग जो होता है गोल्ड होता है, सोना होता है, और 25 करोड़ की वो चीज़ें होती हैं जो आपका 85 करोड़ का जो है आपका फॉरेन सिक्योरिटीज़ होती हैं। और मिनिमम रिजर्व पॉलिसी के तहत आरबीआई जो है पूरी तरह से नोट इशू करता है। मिनिमम रिजर्व पॉलिसी आरबीआई ने 1957 में अडॉप्ट करी थी, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टिव प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब देखिए एक वर्ड यहाँ पर आ रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है हर एक व्यक्ति तक बैंकिंग सिस्टम को पहुँचाना, या हर एक व्यक्ति को बैंक से जोड़ना या बैंकिंग सर्विस से जोड़ना। तो आरबीआई जो है, आरबीआई का मेन मकसद एक ये भी होता है कि वो हर एक व्यक्ति को, हर एक पर्सन को बैंक से जोड़े, चाहे वो शहर का व्यक्ति हो, चाहे वो गांव का व्यक्ति हो, चाहे देहात का व्यक्ति हो। अगर इस तरह से वो हर एक व्यक्ति को बैंक से जोड़ता है तो जोड़ने से ये होता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, और हम डिजिटल लिटरेसी जो हमारे यहाँ कम है उसको और बढ़ा सकते हैं, और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए जो है आरबीआई जो है एक्ट करता है एज अ फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी को बढ़ाने के लिए या उसको प्रमोट करने के लिए। और दूसरी बात अगर करते हैं तो आरबीआई जो है, अभी मैंने बताया था कि नोट इशू करता है, तो नोट इशू करने का उसका ये प्रोसेस जो होता था मिनिमम रिजर्व पॉलिसी होती है, ये अडॉप्ट जो करी गई थी 1957 में अडॉप्ट करी थी। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात में ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट करता है एज अ गवर्नमेंट बैंक। जैसा कि अभी हमने लोगों ने पीछे पढ़ा कि आरबीआई जो होता है वो बैंक की फॉरेन सिक्योरिटी को रखता है, जो फॉरेन सिक्योरिटी जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है उसको रखता कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रखता है वो उसे सुरक्षित रखता है और उस पर अधिकार गवर्नमेंट का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर देखें तो हमने भी बताया था कि आप मॉनेटरी पॉलिसी जो सदस्य होते हैं, 5 सदस्य जो होते हैं केंद्र सरकार द्वारा जो नॉमिनेट किए जाते हैं, उनका जो वर्किंग टेन्योर होता है, उनका जो वर्किंग पीरियड होता है वो 4 वर्ष का होता है। कितने दिन का होता है, 4 वर्ष का। मतलब 21 लोग जो कि पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड्स में होते हैं, वो सारे लोग मिलकर जो है पूरी तरह से आरबीआई को रेगुलेट करते हैं, आरबीआई को आगे बढ़ाते हैं, आरबीआई के थ्रू इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। और वो जो है जो व्यक्ति गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, 4 वर्ष का होता है। इस तरह से अगर हम बात करें तो आरबीआई जो है किसी भी देश का सेंट्रल बैंक